नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला वैदिक विश्व ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी जो ट्रस्ट है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संचालित की जाती है। हम लोग मूलतः इंजीनियर हैं और साइंस स्ट्रीम के हैं, लेकिन हम लोगों ने जब वेद, उपनिषद, भगवत गीता आदि को पढ़ा, सांख्य दर्शन ग्रंथों को पढ़ा, तो हमने देखा कि उसका ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे समाज में लोगों के पास नहीं है। क्योंकि हम तो साइंस साइड वाले हैं, तो हमारा संस्कृत में व्याख्यान देना, कथा वाचन हमारा पेशा नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर ये ज्ञान पहुंचाने के लिए अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ, विश्लेषण के साथ हमने ये सब वीडियो बनाया है और आपके पास ला रहे हैं। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ, तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि जब वैदिक ग्रंथों को पढ़ा तो हमने देखा कि ये ज्ञान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोगों में से ज़्यादातर को नहीं मालूम है। और जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो कथावाचक है, जो धर्माचार्य, उनको चाहिए ये सब ज्ञान लोगों में बांटना, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जो साइंस साइड वाले, उनको इस फील्ड में आना पड़ा और भगवान के दया से हम लोगों ने पढ़ा इसको, और इसको जो समझा वो हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जितने सनातन वैदिक हिंदू धर्म को मानने वाले उनको ये ज्ञान पहुँचे और वे इसी ज्ञान को जो दूसरे गैर सनातनी के धर्म के लोग हैं उनको ये बताएं। क्योंकि अगर हमको अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे धर्म वाले वो तो हमको नीचा दिखाने की कोशिश ही करेंगे। इसके लिए उनको उत्तर देने के लिए, उनको सनातन के बारे में समझाने के लिए हमको खुद का ज्ञान, सनातन वैदिक हिंदू धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। आप वैदिक हिंदू ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। आप फेसबुक फोरम में हमारे लिए मेंबरशिप का अनुरोध भेज सकते हैं। आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल से आपको दिखाया जा रहा है। आप यूट्यूब चैनल में इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए, उनसे भी निवेदन कीजिए इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए। क्योंकि अगर इसको प्रॉपर सब्सक्रिप्शन और लाइक नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब नहीं होगा, तो यूट्यूब वाले बहुत सारे वीडियो को निकाल भी देते हैं। तो अगर ये यूट्यूब को में ये रहना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को निवेदन है, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। इसके पहले हम वैदिक हिंदू सनातन धर्म के बारे में कई प्रश्नों को ले चुके हैं, जैसे कि ईश्वर एक ही है या अनेक, उसका उत्तर हमने दिया है। ईश्वर साकार है या निराकार, उसका भी हमने उत्तर दिया है। फिर हमने ये भी बताया है कि यद्यपि ईश्वर साकार है, निराकार है, लेकिन उनका साकार स्वरूप हमारे सामने आता है और ईश्वर को साकार निराकार दोनों रूप में हम उपासना कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में ईश्वर की अवधारणा क्या है। अभी जैसे साइंस में हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इसकी सोचते हैं। अगर सॉलिड है तो वो उसका डायमेंशन क्या है, उसका डेंसिटी क्या है ना, वो कितने टेम्परेचर में मेल्ट होता है, कितने टेम्परेचर में सॉलिड होता है, कितने में वेपर होता है, ये सब वो उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ईश्वर के बारे में, ईश्वर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ईश्वर के क्या क्या गुण है, प्रकृति है, उसके बारे में जानने के लिए हमने ये प्रयास किया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। और चूँकि ये बहुत सारी ईश्वर की प्रॉपर्टीज़ हमको मिली, तो ये 3 भागों में हमने डिवाइड किए। तो पहली वीडियो आपके सामने आ रही है कि वैदिक संस्कृति में ईश्वर की अवधारणाएँ क्या क्या हैं। सबसे पहली अवधारणा है कि ईश्वर एक है। हम लोगों को अभी तक बताया गया 33 करोड़ देवता है, करोड़ों देवता, ये वो, मतलब हम बहुत सारे ईश्वर को मानते, ऐसा बिल्कुल गलत है, भ्रम है, झूठ है। ईश्वर एक है, ये हमारा वैदिक विचार है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये ऋग्वेद का मंत्र है, उसका एक भाग है एक्चुअली। और अथर्ववेद का एक मंत्र देखिए जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न अपि उच्यते, न पंचमा न षष्ठ सप्तमा न अपि उच्यते, न अष्टमा न नवमा दशमा न अपि उच्यते, यह एतम देवम एक कृतम वेद। मतलब वो जो ईश्वर है वो एक है, उसको 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ऐसे किसी भी संख्या से हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक और सिर्फ एक ही है। और हम जितने भी हमारे हिंदू धर्म में हम बहुत सारे ईश्वर के रूप की पूजा करते हैं, वो उसी एक ईश्वर के विभिन्न रूप हैं।
जब जब वो जिस रूप में आते हैं हम उनकी उस रूप में पूजा करते हैं। जब वो गणपति के रूप में आते हैं हम गणपति के रूप में पूजा करते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा करते हैं। जब वो देवी दुर्गा पार्वती सती माता रानी वैष्णो देवी के रूप में आते हैं हम उस रूप में पूजा करते हैं। जब वो राम कृष्ण के रूप में आता है हम उस रूप में पूजा करते हैं। तो वही एक ईश्वर विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है, हम उनकी पूजा करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई आकार या रूप नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति ये स नाम महतिशय, ये यजुर्वेद के मंत्र का अंश है। और ब्रह्मसूत्र में भी वही कहा गया है, अरूपवत एव ही तत्प्रधानत्वात्, मतलब वो ईश्वर निराकार है क्योंकि इसका निराकार रूप होना ही ईश्वर का मुख्य गुण है। उसकी मुख्य पहचान क्या है? वो निराकार है। यजुर्वेद वाला मंत्र क्या कह रहा है कि ईश्वर की कोई भी विशेष मूर्ति या प्रकृति नहीं है। तो हमारी जो वैदिक मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, और बहुत सारे जो विदेशी मूल के धर्म है वो भी बोलते हैं ईश्वर निराकार है, लेकिन हमने सबसे पहले बताया, वेदों में सबसे पहले बताया गया। हालांकि बाद में बृहदारण्यक उपनिषद में ये भी आया है कि दिव्य द्वा व ब्रह्मणा मूर्तम च, मतलब वही जो ब्रह्म है ईश्वर है वो मूर्त रूप में भी आता है, साकार रूप में भी और निराकार रूप में, हम दोनों रूप में इसकी पूजा कर सकते हैं। अभी तीसरा गुण देखते हैं कि ईश्वर निर्गुण है। अभी सांख्य दर्शन का ये सूत्र है, त्रिगुण आदि विपर्यात, मतलब प्रकृति के जो सत रज तम 3 गुण होते हैं। प्रकृति का सात्विक गुण क्या है? जो मन में आनंद प्रदान करता है, ज्ञान की ओर इच्छा प्रकाश करता है, सत्कर्मों की ओर इच्छा प्रकाश करता है, वो सतोगुण है। रजोगुण क्या है? कामना मूलक है, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भोग के प्रति जो कामना होती है उसके लिए जो कर्मशील होता है वो रजोगुणी है। और तमोगुण निकृष्ट गुण है, ये आलस, निद्रा और व्यभिचार और दूसरों को तकलीफ देना, वो तमोगुण है। और ईश्वर का गुण क्या है? ये तीनों गुण ईश्वर में नहीं रहते, इसीलिए ईश्वर को निर्गुण निराकार कहा जाता है। अभी चौथा गुण क्या है? ईश्वर चेतन शक्ति है। प्रकृति भी ईश्वर के रूपांतरण से बना है, लेकिन प्रकृति में चेतनता नहीं है। हमारा जो शरीर हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो हमारे अंदर ईश्वर की चेतन शक्ति है। इसीलिए अभी केनोपनिषद का हम ये मंत्र देखते हैं, यद वाच अनभ्युद्यम येन वाग अभ्युद्यते तद एव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। मैंने जिस शक्ति को वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, वरन जिस शक्ति के प्रभाव से वाणी प्रकट की जाती है, मतलब जिस शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, हमारी वाणी आ रही है, वो ईश्वर है। उस परम शक्ति को ईश्वर जान। बाकी जो हम विभिन्न हमारे समाज में भ्रम फैला, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो वो चेतन शक्ति है जिससे सब कुछ संभव हो पा रहा है, और ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर का वर्णन करना भी असंभव है। पांचवा क्या है? ईश्वर सर्वज्ञ है। योग दर्शन का सूत्र है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वहाँ उस ईश्वर में सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञता का बीज विद्यमान है। क्योंकि मतलब ईश्वर सर्वोत्कृष्ट सर्वज्ञ है, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से ही प्रकृति सृष्टि का निर्माण करती है, और प्रकृति तो कितनी विचित्रताओं से भरी हुई। इन सब के निर्माण के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है? ईश्वर। ईश्वर के पास ज्ञान है, तभी तो इतनी विचित्र और असंख्य विचित्रताओं वाले सृष्टि का निर्माण कर पा रहा है। इसलिए ईश्वर सर्वोत्कृष्ट और सर्वज्ञ है। अभी ईश्वर और प्रकृति यही दोनों अनश्वर है, बाकी सब नष्ट होने वाला है, सब नश्वर होने वाला है। जब ईश्वर प्रकृति को प्रेरणा देता है तो प्रकृति सृष्टि का निर्माण शुरू करती है, और ईश्वरीय शक्ति ही प्रकृति के माध्यम से पूरे सृष्टि में चराचर के रूप में प्रकट होती है। हमारा जो पंचभूत शरीर है वो प्रकृति तत्व से बना है, और हमारे अंदर जीवात्मा है वो ईश्वरीय चेतन से बना हुआ है। तो ईश्वर और ये प्रकृति, ये दोनों अनश्वर है, बाकी सब नष्ट होने वाला है। जब प्रलय का समय आता है तो यही सारी प्रकृति और चेतन जो है ईश्वर में लय को प्राप्त होती है। बाद में जब निर्माण होता है फिर उसी प्रकृति के माध्यम से वो सृष्टि का निर्माण होता है। हम आपके प्रश्नों और शंकाओं का स्वागत करते हैं। आप हमको हमारे ईमेल आईडी में जो दिया हुआ है उसमें हमको प्रश्न और सुझाव भेज सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों सुझावों का स्वागत है। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं, और आप सभी को इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए पुनः धन्यवाद और प्रणाम। नमस्कार।